हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं अपना जो ग्राउंड गार्डन है वो भी दिखाऊं, क्योंकि छत का मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूं। तो ये जो ग्राउंड गार्डन है हमारा, जो कि आंगन के दोनों ओर इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से फूल लगे हुए हैं और क्या क्या हो रहे हैं इस साइड में चारों ओर, तो आज के वीडियो में वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपको अपना ग्राउंड गार्डन दिखाऊं तो इस तरह से बिल्कुल बाहर से ही मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं कि बाहर जो हमारा गेट है वो इस तरीके से है। गेट यहां से और ऊपर से भी इस तरीके से हमने कर रखा है ऊपर। और यहां पर जो है ट्रम्पेट वाइन की जो बेल है उसमें फूलों से पूरे गर्मियों में भरा हुआ रहता है। तो ये जो है वो बेल कुछ कुछ लटक भी रही है इस समय, काफ़ी बेल थे पहले, तो कुछ कुछ जो है काट दिया है यहाँ से हमने। और इस तरीके से जो है ऊपर आप देख रहे होंगे कि छत में जो है हमारा का पूरा गार्डन है। और नीचे जो है इस तरीके से फ्रंट गार्डन है। सामने ही जो है मकान है। और अगर मैं इस साइड को दिखाऊं तो इस साइड में देख रहे होंगे कि बहुत सारे गमले हैं और फूलों से पूरा एरिया जो है भरा हुआ है। और इसी तरीके से सामने से भी इस तरह के जो मेन डोर है वहाँ भी कुछ कुछ पौधे लगे हुए हैं। उधर जो है धूप बिल्कुल नहीं आती है इस समय। और इस साइड में भी इस तरह से जो है कुछ तो गमलों में है और कुछ जो है नीचे ग्राउंड में ही है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं इस साइड को दिखाऊं तो यहाँ जो है नीचे ग्राउंड में ही बहुत सारे जो गेंदे है वो लगा रखा है। और ये सारे जो पौधे हैं कटिंग से ही तैयार किए हुए थे। पिछले साल का जो एक दो पौधा बचा हुआ था, तो उन्हीं पौधों के कटिंग से ही ये सारे पौधे लगभग 2-2.5 महीने पहले लगा दिए थे। और इसी में इस समय जो है भर भर के फूल पूरी तरह से आ रहे हैं। यहाँ से मैं अगर लाइन से दिखाऊं तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि पौधे भी काफ़ी जो है ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं और सब में जो है फूल भरे हुए हैं। तो इस तरीके से फूलों की बिल्कुल कमी नहीं होती। पूजा के लिए भी फूल जो है जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको यहीं से तोड़ लिया जाता है। और ये जो है नीचे नीचे से कुछ इसको सहारा भी दिया गया, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे ज़मीन पर हो जाते हैं। इसमें कोई खास पिंचिंग वगैरह नहीं किया गया था, तभी ये पौधे इतने लंबे लंबे हो गए। और नीचे से जो स्टिक का सहारा है इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, सब में आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा मैं अगर इस साइड को दिखाऊं तो यहाँ भी बहुत सारे जो गेंदा है वो इस एरिया में लगा हुआ है। कुछ छाया भी रहती है और बाद में इसको लगाया था तो कुछ छोटे भी रह गए, फूल आना शुरू हो गए हैं इसमें भी। देखिए कुछ दिनों में जो है ये एरिया पूरी तरह से फूलों से कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसमें फूल आना शुरू हुए हैं। यहाँ पर कई सारे जो गुड़हल के पौधे हैं और भी जो पौधे हैं टिकोमा वगैरह के वो भी लगे हुए हैं। तो जिस वजह से काफ़ी छाया यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चंपा का एक पौधा है, तो यही नीचे ही ग्राउंड पर हमने लगा दिया। अब धीरे धीरे ये भी जो है बड़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ पर इन्हीं के बीच में हमने लगा दिया। साथ में यहाँ पर ये जो है गुड़हल है, जो कि छोटे साइज के गुड़हल आते हैं, इसमें पूरा फूलों से भर जाता है, तो ये एक लगा रखा है। और यहाँ से जो है जो गर्मियों के फूल है उसको तो हमने काट दिया है ऊपर ऊपर से, क्योंकि इसमें फूल नहीं आ रहे थे। ये कनेर का पौधा है। बाकी इस तरह से जो पौधे हैं यहाँ पर जैट्रोफा का वो लगा हुआ है, तो इसमें लगातार फूल आते रहते हैं। अभी तो ये कलियां हैं, तो धीरे धीरे ये भी ब्लूम होगी। ज़्यादा ठंड इस समय चुकी है तो ब्लूम होने में थोड़ा सा टाइम इसको लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इस साइड की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तुलसी मंच है हमारा। तुलसी जो है यहाँ पर आंगन में लगा हुआ है। और इस साइड में भी जो है एक तुलसी का पौधा यहाँ इसी तरीके से लगा हुआ है। ईंटों से जो है ये कॉर्नर में एक चबूतरा टाइप का ऊंचा करके बना दिया था, इसी में ये लगाए हैं। और इस समय चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में तुलसी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। शाम के समय जो है ऊपर से किसी चीज़ से हमें ढकना पड़ता है।
कोई भी पुराना प्लास्टिक का कट्टा वगैरह आपके पास है तो उसको थोड़ा सा खोल करके आप बड़ा बना लें और उसके ऊपर से फैला दे, ताकि ऊपर की जो डायरेक्ट ओस है या जो बर्फ है वो इसमें ना गिरे। तो ऐसे में फिर ये पौधे अच्छे रहते हैं। दोस्तों कुछ पौधे जो है नए भी यहाँ पर एरिकेरिया वगैरह के लाए हैं, और तो वो जो है यहाँ पर है, इसको भी रिपोर्टिंग नहीं किया है। साथ ही देख रहे हैं कि गेंदा जो है अलग वैरायटी का ये है, जाफरी में बड़े साइज का ये है। तो दो पौधे ये हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है गमलों में कुछ ना कुछ पौधे परमानेंट भी लगे हुए हैं, साथ ही नीचे नीचे जो है गेंदे की कटिंग वगैरह लगा दिया है, और भी जो सीजनल पौधे हैं तो उसकी कटिंग वगैरह सब में कुछ ना कुछ लगा दिया है। यहाँ पर जो है जरबेरा है, यहाँ पर एक कली ये बन भी रही है, बीच बीच में आते रहते हैं, ये भी फूल है। तो इस तरह से जो है देखिए जरबेरा इसमें भी है। तो यहाँ थोड़ी धूप कम रहती है आंगन में, इस वजह से खिलने में टाइम ज्यादा लगता है। जहां जहां पर धूप आती है प्रॉपरली वहां वहां फूल पूरे खिल चुके हैं। बीच बीच में जो गुलदाउदी के पौधे हैं वो भी लगे हुए हैं। इससे पहले काफी गुलदाउदी थे, कुछ तो खत्म भी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर लाइन से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर मैं इसी तरह से इधर के साइड में ले चलूं तो यहाँ देख पा रहे होंगे कैना लिली। कैना लिली के कई कलर के पौधे हैं, कभी कुछ फूल कभी कुछ कलर का फूल, तो ये आता रहता है। साथ में ये कॉक्सकॉम इस तरीके से है। ये जो गुलदाउदी है ये खिल चुके हैं, और इसके अलावा भी गुलदाउदी कई जगह पर हमारे हैं। अगर मैं इधर के साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे नीचे हमारे गुलदाउदी कई तरीके के लगे हुए हैं। तो ये जमीन पर ही ग्राउंड गार्डन में है, यहाँ की धूप की बहुत कमी इनको हो रही है, फिर भी कुछ ना कुछ गुलदाउदी जो है इसमें खिल रहे हैं। गुलदाउदी को मैं अगर इधर दिखाऊं तो यहाँ भी देखिए इस साइड में भी गुलदाउदी है। क्रिसेंथेमम की अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ भी ये जो है चांदनी का जो छोटी वैरायटी का फूल होता है वो है, परमानेंटली यही पौधा लगा हुआ है। मिनिएचर गुलाब बीच बीच में पूरा पौधा जो है भर जाता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर लेंटाना येलो कलर का, ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। तुलसी, कुछ भी जो पौधे होते हैं इधर उधर तो उनको कुछ भी यहाँ पर लगाते रहते हैं। बिल्कुल जो है जगह नहीं बची है, लगातार इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए इसमें भी सर्दियों में जो है फूल भर जाते हैं। क्लांचो ये है कटिंग से लगा हुआ, तो ये भी पूरा पॉट भर गया है। इसके अलावा बोगनवेलिया की ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें जो पत्ते हैं इसके झड़ते कम हैं, इसी में ही सूखते हैं जब पूरा फूल खिल जाता है। और इसके अलावा इधर इधर मैं दिखाऊं तो कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है ये कली भी इसमें आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ देख रहे होंगे कि एजेलिया का फूल है। एजेलिया के पौधे को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। पिछले साल बहुत सारे मेरे पास एजेलिया थे, लेकिन जो है मौसम का असर इस पर काफी जल्दी होता है। तो इसको अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा इसको जो है शेड में रखें गर्मियों के मौसम में, तभी ये फूल आपके चल पाएंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उस साइड में आपको ले चलता हूँ। इस साइड में जो है ये अगर देख रहे हैं यहाँ पर जो लौकी है, तो ये भी जो है हमारे इसी किचन गार्डन का ही है। यहाँ पर बहुत सारे जो है फूल लगे हुए हैं, और बहुत सारे जो सब्जियां हैं वो भी लगी हुई है। यहाँ से कुछ ना कुछ जो पौधे हैं डिब्बे वगैरह में, ये सब जो है कटिंग से तैयार करते रहते हैं, तो ये लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं अगर दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं केला, ये G9 वैरायटी के जो केले हैं ये है, और ये सब केले जो है पकने वाले हैं। कई जो है पक भी चुके हैं, तो इसको तोड़ लिया है केले के पेड़ से, और ये भी जो है घर पर ही लगा हुआ है। तो इसका पौधा मैं अगर दिखाऊं आपको, यहाँ ले चलता हूं आपको, और इस जगह पर जो है ये केले का पौधा लगा हुआ है, और यहीं से इसको काटा गया है। एक तो
देखिए यहाँ पर लगा भी हुआ है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और जो बड़ा हो गया था तो उसको जो है यहीं से काट लिया। इसके अलावा ग्राउंड गार्डन में यहाँ पर देखिए पान हो रहे हैं कितने अच्छे, दीवार के सारे सारे, थोड़े छायेदार एरिया है तो ऐसे जगह पर पान जो है बहुत अच्छे से होते हैं। लौकी की बेल जो है यहाँ से ऊपर की ओर गई है और इसी का वो लौकी था जो हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर भी देखिए कितने सारे जो लौकी है वो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ ग्राउंड गार्डन में दिखाऊं तो देखिए गोमफराना का जो फूल है वो भी लगा हुआ है। और ये सब ऐसा नहीं है कि इसको लगाया गया है, ये अपने आप जो है उगते रहते हैं, बीज इसके गिरते हैं और जमीन पर गिरते हैं तो अपने आप होते रहते हैं। नीचे धनिया वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है तो तोड़ तोड़ के इसको भी खाते रहते हैं हम लोग। मिर्च वगैरह काफी कुछ है, बैगन वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं पौधे, और भी कई बेलदार पौधे हैं, करेला वगैरह भी यहाँ से लगा हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि देखिए अभी भी करेले जिस ठंड के मौसम में आपको दिखाई दे जाएगा वो भी इन बेलों में आ ही रही है। यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं हम। मैं अगर इस साइड में दिखाऊं आपको तो यहाँ देखिए कुछ हैंगिंग जो है लाइन से आपको दिखाई देगा। और ये हैंगिंग मैंने किस तरीके से लगाया है इसको भी आपको एक बार और दिखाता हूँ। ऊपर देखिए इस जगह पर कुछ हुक्स मैंने लगा रखे हैं और ये जो है ड्रिल करके इन हुक्स को लगाया था और इसी में इस तरह से डोरी लगाया और डोरी के साथ हैंगिंग को जो है इस तरीके से हमने लगा दिया। तो इसमें जो टर्टल वाइन है और जो वॉन्डरिंग जू है उसके पौधे हमने लगा दिए। दो तरफ दो जो है वॉन्डरिंग जू का पौधा है, बीच में जो है टर्टल वाइन इस तरीके से लगा दिया है। और इसी तरीके से जो है इस साइड में अगर दिखाऊं तो बिल्कुल सेम वही तरीका आपने अपनाया है। यहाँ पर भी वॉन्डरिंग जू जो है यहाँ पर है, इस किनारे एक और इधर एक, और बीच में जो है इस तरह से टर्टल वाइन। और ऊपर देखिए उसी तरीके से ही हमने इसको कर रखा है। और यहाँ पर दिखाऊं तो कई पौधे यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे। ये बिल्कुल शेडी एरिया है, धूप इस समय बिल्कुल नहीं आती और इन दिनों तो बिल्कुल भी जो धूप है वो बाहर भी नहीं आ रही है क्योंकि मौसम पूरी तरह से बहुत ठंडा हो चुका है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए कुछ ना कुछ जो पौधे आपको मिलेंगे। तुलसी मंच यहाँ पर भी बना हुआ है जो कि इसी एरिया में है। तो यहीं पर रोज जो है सुबह शाम जो पूजा है या अगरबत्ती जो है हम लगा देते हैं। यहाँ भी कई तुलसी के पौधे हैं तो इस एरिया में रख रखा है ताकि ठंड का असर कम हो। इस तरह से जो भी हरे भरे पौधे हैं वो इस एरिया में हमारे लगे हुए हैं और ये सब जो है कटिंग वगैरह से ही तैयार किया हुआ है। इस साइड को थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं और इधर क्या क्या लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए कुछ हैंगिंग है जिसमें कि सिंगोनियम लगा दिया। ये यहाँ के इस रेलिंग के साथ है। तो अभी जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसमें बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है इनकी, तो अभी वैसे का वैसे ही है सिंगोनियम। और इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखाऊं फर्न की जो वैरायटी है वो है। तो एक ही फर्न का पौधा मेरे पास था और एक ही से जो है 1 साल के अंदर जो उसकी ग्रोथ हुई तो उसके 4 पौधे तैयार करके फिर 4 जगह हमने डिवाइड कर दिया। इसके अलावा ये भी देखिए, ये भी टर्टल वाइन की वैरायटी है और इसको केवल उखाड़ करके हमने जग के अंदर मिट्टी भर के उसमें रख दिया तो इसमें ये हो गए और अब देखिए कितने अच्छे हरे भरे इसमें लग रहे हैं। इसी तरीके से इस दीवार पर जो है और भी यहाँ पर पौधे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इसको रिपोर्ट किया था, लगभग 2 महीने पहले। तो अभी ठंड के कारण जो है बिल्कुल भी इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा तो ये सब बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। और ये जो भी देख रहे हैं सब वेस्ट मटेरियल का यूज किया है, ये दूध के डिब्बे वगैरह हैं उसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो परमानेंटली ये फाइकस का जो प्लांट है इसी में लगा हुआ है, बहुत पुराना है तो ऐसे ही लगे हुए हैं। जैसिना वगैरह के जो पौधे हैं, इलायची का पौधा है या
जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, तो ये सब जो है शेडी एरिया में अच्छे से चलते हैं वो पौधे हैं। लेकिन ठंड का असर बहुत ज़्यादा इन सब पौधों में है, तभी दीवार के साथ मैंने यहाँ पर कर रखा है ताकि असर ठंड का थोड़ा सा कम हो। देखिए अलग अलग, और इसमें जो है बिल्कुल केयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ग्राउंड गार्डन में, बस इसको ऐसे ही रहने दिया है हमने ताकि थोड़ी सी ठंड चली जाए, उसके बाद फिर से इसकी कटिंग वगैरह मैं अच्छे से कर सकूं ताकि नए पत्ते भी उस समय निकल करके आ जाए। यहाँ पर नीचे ग्राउंड में देखिए कई तरह की जो सब्जियां हैं वो लगा रखा है। यहाँ दिखाऊं तो ये बीट रूट के पौधे हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे मैं मार्केट से लेकर के आया था, सब्जी मंडी के किनारे से ही वहाँ बेचते रहते हैं गड्डी बना करके, तो उन्हीं से मैं लेकर के आया था, उनको लगा दिया। यहाँ कुछ ये फूलों के पौधे हैं, यहाँ कुछ बीजों से हमने तैयार कर रखा था फूलों को, तो वही पौधे इधर उधर कई जगह हमने लगा दिए। बाकी ये जो आप देख रहे हैं डहलिया के पौधे, ये सब कटिंग से तैयार किया हुआ है, कटिंग ही यहीं पर मिट्टी में दबा दिया था, तो इसी से पौधे यहाँ पर तैयार हो गए। बाकी ये जो आप देख रहे हैं गेंदा, तो ये देखिए पॉलीथीन में हमने लगा दिया है, आटे की थैली है, और इसको भी ऐसे ही कटिंग से ही हमने तैयार किया था पौधे, और अब काफी बड़े हो गए तो इसी में ही कर दिया। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए गोभी वगैरह और भी है, बंद गोभी वगैरह होने लगी है, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ये सब हमने यहाँ पर लगाया था, तो गांठ गोभी लगभग इस एरिया से हमने निकाल लिया है। यहाँ पर भी जो आप ये फूलों के पौधे देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से गांठ गोभी से भरा हुआ था, तो काफी बड़े बड़े हो गए थे। एक देखिए गांठ गोभी ये भी बचा हुआ है अभी तक, तो गांठ गोभी तो हमने सब खा लिया, अब ये बंद गोभी और जो फूल गोभी है वो बचा हुआ है। ये फूल गोभी का पौधा है, तो काफी बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। साथ ही अगर मैं इधर के साइड में दिखाऊं तो ये कुछ आलू जो है हमने लगा दिया था नीचे जमीन पर, तो ये आलू के पौधे भी निकल आए हैं। और इसके अलावा यहाँ भी कई पौधे जो हमने बीज से भी जो है तैयार किया था, तो वो भी लगे हुए हैं। इस एरिया में भी गोभी लगा हुआ है, देखिए काफी बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। बैगन का एक पौधा ये लगा हुआ है, यहाँ से तो बहुत बैगन हमने खाए हैं। सर्दियों में थोड़ा सा कम हो रहा है इसमें, अभी कुछ दिनों में जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होगी तो फिर से इसमें बैगन आने लगेंगे। यहाँ पर दिखाऊं तो इस एरिया में जो है टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, देखिए टमाटर आना शुरू भी हो गया है इस जगह पर। तो ये किनारे किनारे से कुछ टमाटर के पौधे और कुछ जो बाकला के पौधे हैं वो हमने लगा दिए। तो इधर तो टमाटर के पौधे देख रहे हैं, साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये बाकला के पौधे हैं, तो ये भी काफी बड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये बाकला का पौधा है, ये फूल आ रहे हैं। और एक तार को जो है इस तरह से हमने लगा दिया है, ऊपर से बिल्कुल ये जालीनुमा हमने बना दिया है, ताकि इसी का सहारा लेकर के ये टमाटर के पौधे थोड़े से ऊपर की ओर बढ़ जाए। और कोई बेलदार पौधा भी जब हम लगाएंगे गर्मियों में तो वो भी इसमें हो जाएंगे। साथ ही ये जो है बैगन का पौधा, देखिए पत्ते कितने अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। और ये वाली वैरायटी जो है लंबे टाइप के बैगन की है, आपने छत पर भी हमारे देखा था, और ये ग्राउंड में लगा हुआ है। बैगन इसमें से तोड़ करके हम खा चुके हैं, अभी एक आध शायद होगा इसमें छोटे वाले, ये एक दिखाई दे रहा है छोटा सा, बड़े वाले सब तोड़ लिए हैं हमने। तो इस तरह से यहाँ हो रहा है। और इधर भी बहुत सारे बैगन के पौधे हैं, देखिए इसमें ये बैगन हो रहे हैं। इसके अलावा मैं और अगर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ा सा जो बैगन है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो बिल्कुल स्वस्थ है ये, तो बहुत अच्छा बैगन है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे सभी के सभी जो है बैगन के पौधे हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बैगन हैं। ये अगर दिखाऊं तो ये अलग वैरायटी का बैगन है, यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए बैगन कितने सारे इसमें हो रहे हैं। तो बैगन की कमी नहीं पड़ती क्योंकि लगातार यहाँ पर कई सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं। साथ में G9 वैरायटी का जो केला है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, तो यहाँ पर भी देखिए ये हो रहा है। तो इसको भी आप कहीं भी जमीन पे थोड़ी सी जगह हो तो लगा सकते हैं, और छत में लगाना चाहते हैं तो बड़े से ड्रम के अंदर आप इसको लगा सकते हैं।
थोड़ा सा इस एरिया में मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ भी फूलों से कितना भरा हुआ है ये एरिया। गुलदाउदी के फूल हैं, अलग अलग तरह के हैं इस एरिया में। पूरा ये यहाँ पर भी भरा हुआ है। और जो गुड़हल का है तो उसको हमने कटाई छटाई कर दिया है, इस समय उसमें फूल जो है कम है। इस एरिया में मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए कितना फूलों से भरा हुआ है। जो भी कूड़ा करकट है या किचन वेस्ट है, कभी इस तरह से हम कट्टों में डाल देते हैं, कभी जैसे ये ग्रो बैग है तो ग्रो बैग के अंदर अंदर जो है देखिए कितने सारे किचन वेस्ट है, ये हमने डाल दिया। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और फिर कुछ ना कुछ पौधे इसमें हम लगा देंगे, तो इससे जो है हमें फिर खाद वगैरह कोई डालने की जरूरत नहीं होगी और इसी से हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर दिखाऊं तो देखिए चाय की पत्ती जो है धो करके यहाँ रख दिया है थोड़ा सा सूखने के लिए, तो इसका भी यूज जो हम पौधों में करते हैं। जब भी जो ये सूख जाएंगे तब उसको हम डाल देंगे किसी भी पौधे में, मिट्टी के साथ उसको मिला करके निराई गुड़ाई कर देंगे। इस साइड से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक लाइन से कटिंग से ही ये गेंदा लगा हुआ है। ये सारे पौधे बहुत घने घने हो गए हैं, कुछ दिन में ये भी पूरी तरह से फूलों से भर जाएंगे। और ये जो पौधे ये हमारे पुराने हैं सदाबहार के पौधे, तो इस समय इसमें बहुत छोटे छोटे फूल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें फिर नई स्प्राउटिंग होने लग जाएगी। दोस्तों मैं अगर इस जगह दिखाऊं तो यहाँ पर जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ये पिटूनिया के मोस्टली पौधे इसमें हैं। तो इसको जो है गमलों में लगा रखा है और ये सब जो है बीज से तैयार किए हुए पौधे हैं। तो कोशिश किया कि थोड़े से बीज वाले पौधे भी लगाए। बीज का भरोसा नहीं होता, मार्केट से हम 10-15 रुपए के जो पैकेट लाते हैं तो किसी में कुछ निकलता है, लेकिन ये पौधे थोड़ा सा सही निकल गए हैं। बाकी जग में भी हमने यहाँ पर जो है ये पौधे पहले इन गमलों में लगे हुए थे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे और सर्दियों में ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो इसको निकाल करके हमने जग में शिफ्ट कर दिया था। तो अलग अलग वैरायटी के जो कोलियस है वो भी हमारे पास यहाँ पर लगे हुए और सब जो है इस तरह के जग में हमने लगा दिया है। तो थोड़े दिनों बाद जब ये पिटूनिया वगैरह खत्म हो जाएंगे इनमें से, तब इस जग से निकाल करके इसके अंदर ये कोलियस के जितने भी पौधे हैं तो इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है पूरा यहाँ पर ये चीजें लगी हुई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये बोतलों में लगे हुए हैं, ये पोर्टुलेका के पौधे हैं और लगातार इसी में ही रहते हैं। अभी इसमें फूल इस समय बिल्कुल नहीं है, केवल पौधे किसी तरह से बचे हुए हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा तो उसमें इसकी कटिंग लेकर के दोबारा से मैं इसको लगा दूंगा, तो उसमें फिर फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये केवल अलग अलग वैरायटी के जो पोर्चुलेका है वही इन बोतलों में हमेशा यहाँ पर मेरे रहते हैं और इन्हीं से लेकर के मैं फिर नए कटिंग को तैयार कर लेता हूँ और उन्हीं से जो है फूलों से फिर से बगिया भर जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा जो ग्राउंड गार्डन है जिसको आप बार बार देखना चाह रहे थे तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे इस चैनल के साथ बने रहेंगे और वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।